नमस्कार, आप देख रहे हैं टेक्सटाइल टाइम्स में। आपके साथ डूंगर सिंह सोडा लेकर हाजिर हूं हमारी खास पेशकश हम तो बोलेंगे। आज हमारी खास पेशकश में मुद्दा है अनाथों के नाथ। जी हां, देश में कोरोना का संकट का कहर भयावह है, मानवीय स्तर पर भी और आर्थिक स्तर पर। कई बच्चे अनाथ हो गए हैं तो कई परिवार का कमाऊ व्यक्ति असमय काल कवलित हो गए हैं। एक बड़ा मानवीय संकट है जिसको लेकर सत्ताधीशों से संवेदनशील व्यवहार की दरकार है। विडंबना यह है कि राज्य सरकारों द्वारा कोरोना के वास्तविक आंकड़ों से खिलवाड़ किया जा रहा है। सही आंकड़ों से अकर्मण्यता की पोल खुलती है। देसी विदेशी एजेंसियां कह रही है कि मरने वालों और दर्द आंकड़ों में फर्क। राज्य के विभिन्न दूर दराज के इलाकों से उपचार के लिए आने वाले मरीजों को महानगरों के मृतकों के आंकड़ों में दर्ज नहीं किया जाता है। हाल ही में ये प्रधानमंत्री तक को कहना पड़ गया कि राज्य सच्चाई के साथ आंकड़े सामने रखे। बहरहाल इस निर्मम समय में 3 मुख्यमंत्रियों के उम्मीद जगाने वाले बयान सामने आए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोविड महामारी में माता पिता की मौत के बाद अनाथ हो गए बच्चों को हर माह 5,000 रुपए की पेंशन दी जाएगी। सरकार ऐसे बच्चों को मुफ्त में शिक्षा व राशन की व्यवस्था ही करेगी। वहीं केजरीवाल सरकार ने भी अनाथ हुए बच्चों को शिक्षा व जीवन यापन खर्चा उठाने की घोषणा की। वहीं गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने भी राज्य के उन बच्चों को प्रति महीने 4,000 रुपए देने की घोषणा की है जिन्होंने कोविड-19 के कारण अपने माता पिता दोनों को खो दिया है। निस्संदेह ऐसे बच्चों को सामने लाना समाज व सरकार की जिम्मेदारी भी है। उम्मीद है कि सरकारें ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी निभाएगी, साथ ही सही आंकड़े सामने आए। हालांकि अभी कोरोना की दूसरी लहर का कहर जारी है और सही संख्या का पता महामारी के खात्मे के बाद ही चल पाएगा। फिलहाल तो सरकारों को ध्यान लोगों की जान बचाने पर होना चाहिए। सिर्फ बच्चे ही नहीं, ऐसे परिवारों की संख्या भी कम नहीं होगी जिनके परिवारों का कमाऊ सदस्य चला गया। ऐसी स्थिति में बुजुर्गों के बेटे बेटियों की भी हो सकती है, उन्हें भी सहायता कार्यक्रम का हिस्सा बनाना जाना चाहिए। कोरोना के संकट में तहस नहस हुई अर्थव्यवस्था ने लाखों लोगों के रोजगार छीन लिए हैं, उनके बारे में भी सोचा जाना चाहिए। उन्हें जीवन यापन के लिए अवसर कैसे दिया जा सकता है। केंद्र सरकार को भी इसमें सहयोग करना चाहिए क्योंकि राज्यों की अर्थव्यवस्था पहले ही कोविड संकट में चरमरा गई है। इसके लिए जहां सत्ताधीशों में इच्छा शक्ति की जरूरत है, वहीं प्रशासन के स्तर पर भी कोशिश हो कि सहायता की बंदरबांट न हो, पात्र लोगों को ही इसका लाभ मिले। ये घोषणाएं सिर्फ राजनीतिक लाभ उठाने और सस्ती लोकप्रियता पाने का हथकंडा बनकर न रह जाए। अब ग्रामीण क्षेत्रों में महामारी कहर बरपा रही है तो वहां भी मुसीबत के मारों की सूद ली जाए। कल्याणकारी योजनाओं की सार्थकता उनके पारदर्शी क्रियान्वयन में ही है। बेहतर होगा कि केंद्रीय स्तर पर ऐसी योजनाएं बने और राज्यों के साथ बेहतर तालमेल के साथ उनका क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। हालांकि इस संकट का सबसे बड़ा सबक यही है कि हमारा तंत्र हर मोर्चे पर विफल रहा है। आज की इस खास रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए टेक्सटाइल टाइम्स। नमस्कार।